उत्तर विधानसभा की भाजपा महिला नेता सुमन शुक्ला ने लगाया महिलाओं की उपेक्षा होने का शिकार और बताया किस तरीके से उनका टिकट काटा गया। और आप देखें राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक रिपोर्ट सुमन शुक्ला ने आप बीती सुनाई और आप देख सकते हैं RNT न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से उन्होंने क्या कहा। लखनऊ से एक रिपोर्ट करेंगे। एक महान शिक्षिका जो हमारे क्षेत्र में फैजुल्लागंज के चारों वार्डों में एक बहुत बड़े बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित करने के लिए बड़ी चीज़ें सिखा रही हैं, उनको शिक्षा देने का कार्य कर रही हैं, मार्गदर्शक बनी हुई हैं और भाजपा की क्षेत्रीय बहुत बड़ी नेता हैं। और यही नहीं, अवध क्षेत्र की वो बड़े पद पर महामंत्री रही हैं। और हम ऐसी सुमन शुक्ला जी से आज बात करेंगे। और जी नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हमने देखा कि आप भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी दिनों से सेवा कर रही हैं। ये लोकसभा चुनाव 2024 आ गया है, क्या तैयारियां चल रही हैं? सबसे पहले तो मैं लोकसभा चुनाव के लिए जो हमारे संरक्षक हैं, हमारे यहाँ से सांसद और भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को अभी 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था। जन्मदिन की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। माननीय जी का आशीर्वाद इस तरह से हम सभी कार्यकर्ताओं पर बना रहे, बस यही मैं माननीय जी से जो है मांगती हूँ कि माननीय जी हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहें, उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। और लोकसभा चुनाव की इस समय तैयारी चल रही है, पार्टी बहुत जोर शोर से तैयारी कर रही है। और आप तो जान ही रहे हैं कि चूँकि भारत में जो भी कार्य हो रहा है, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी जिस तरीके का कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से कहीं भी ऐसा नहीं है कि जनता हमसे विमुख है। जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे। और भारत का नाम जिस तरीके से हमारे मोदी जी रोशन कर रहे हैं, उसी तरह से हमेशा हमारा भारत रोशन होता रहेगा और हमारे देश का नाम रोशन होगा और सभी जनता के जो लोग हैं वो खुश रहेंगे, खुशहाल जनता रहेगी। बस इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अग्रसर होकर के इस समय कार्यकर्ताओं को बहुत सारा काम दे करके और पूरी तरह से लगी हुई है और लोकसभा की पूरी तैयारी चल रही है। इसमें बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। एक क्षेत्रीय खबर है आजकल बड़ा चर्चित फैजुल्लागंज की बनी है कि पहले कोई महिला सीट हुई थी, फिर उसके बाद पुरुष हो गई और काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। और आप भी क्षेत्रीय काफ़ी दावेदार रही हैं, आप भी चुनाव लड़ चुकी हैं, काफ़ी जनता में रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये सब ये आज की राजनीति? देखिए, कहते हैं कि राजनीति में व्यक्ति कितना नीचे तक उतर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और मैंने जनता के बीच में रह करके मैंने बहुत कार्य किया और इस बार यह अवसर आया था। माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और माननीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे मुखिया हैं, इन लोगों ने एक ऐसा जो है विषय लाया था कि 40% महिलाओं को कोटा दिया जाए और इसके तहत महिला नेताओं को उनको अवसर दिया जाए और वो लोगों के बीच में आएँ और उनको काम करने का अवसर मिले। लेकिन क्षेत्रीय कुछ लोगों ने जो दबाव जिनका ज़्यादा है, मैं उनका नाम नहीं उजागर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे धमकी भी दिया। और जब मैं उनके पास मैं उनको प्रणाम करने के लिए गई, मैं उनको मिलने के लिए गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यह तो मेरा हुनर था कि मैंने सीट बदलवा लिया। तो मेरी सीट महिला होते हुए जानबूझ करके सीट को अनारक्षित करवाई गई और उसके बाद उस व्यक्ति को टिकट दिया गया जिस व्यक्ति का समाज में कोई स्तर नहीं है। आज आपने देखा होगा कि मीडिया ने इसको बहुत ही उससे उजागर किया हुआ है और यह खबर चारों ओर फैल रही है। मेरे पास भी सुबह से कम 100 फ़ोन आ चुके हैं कि यह व्यक्ति जो अपने परिवार का नहीं हुआ है, वो समाज का क्या होगा। इस दुष्चरित्र व्यक्ति की सारी जो थी बातें वो समाज के सामने आ चुकी हैं और समाज इसको जान चुका है और अब तो यह मैटर कोर्ट में भी आ चुका है। लेकिन इसके बाद भी ये कौन व्यक्ति है और क्या है, क्या किया है, इसने सही पूरी बात जनता को बताएं। देखिए, ये 2012 में प्रदीप शुक्ला नाम के एक हैं जो पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में थे और इन्होंने 2012 में, चूँकि मुझको पार्टी ने टिकट दिया था, महिला सीट थी और ये अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने महिला
नेतृत्व होने के नाते मुझे टिकट दिया और मैं जब चुनाव लड़ने लगी तो ये मेरे खिलाफ चुनाव लड़े और इन्होंने अपनी पहली पत्नी सरोज शुक्ला को चुनाव लड़ाया और उसकी वजह से पार्टी ने इनको निष्कासित भी किया। और जब निष्कासित ये हो गए और कुछ दिनों के बाद इन्होंने अपनी उस पत्नी को जिसको चुनाव लड़ाया था, जिससे इनकी एक बेटी 18 वर्ष की हो चुकी थी, और इन्होंने क्या किया कि दूसरी पत्नी ये उठा लाए बिना किसी शादी के। किसी के घर में ये जाते थे, वहाँ इस महिला से इन्होंने संबंध बना लिया, उसकी बेटी से, और उस लड़की को ये अपने घर में ला करके रख लिए। और उसके बाद इन्होंने जो इनकी पहली पत्नी है, जैसा मुझे सुनने में आता है कि उसको ये बहुत परेशान करते हैं, उसको 1 रुपए तक नहीं देते हैं, वह घर में रोती रहती, एक कोने में पड़ी रहती है, उसको इन्होंने परेशान कर रखा है। और इस बार का जो चुनाव था, जब महिला सीट आई, तो ये अपनी दूसरी पत्नी, जिसका नाम मुझे इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ नाम है उसका, कोई शुक्ला, ज्योति शुक्ला या कुछ ऐसे ही नाम है, शायद माननीय पत्रकार जी आपको नाम याद हो तो मुझे उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। अच्छा, तो हाँ, तो उस दूसरी पत्नी के नाम से इन्होंने बैनर, पोस्टर और स्टिकर भी लगाए और दूसरी पत्नी को ये चुनाव लड़ाने जा रहे थे, जिससे क्षेत्र की जनता में बहुत आक्रोश था, बहुत ज़्यादा आक्रोश था। एक एक घर, एक एक बच्चा इस दुष्चरित्र को जानता था। जब इनको ऐसा लगा कि इस प्रमाण की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, तो इन्होंने सीट को बदलवाया और उसमें हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं उनका भी पूरा सहयोग रहा। पूर्ण सहयोग देकर के क्षेत्रीय नेताओं ने सीट बदलवाया और मुझको वहां से हटाने का पूरा प्रयास किया गया और उस प्रयास में ये सफल रहे। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज इनके खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दाखिल हो गई है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल करके चुनाव लड़ा है और ये पार्षद बने हैं। तो इनके खिलाफ जो याचिका दाखिल हुई है, उस याचिका में इनको इस बात का पूरा सबूत देना है कि इन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर चुनाव लड़ा है और ये पार्षद बने हैं, और ये जनता तथा पार्टी हित दोनों में ही गलत है। पार्टी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। मैं अपने बड़े जितने भी नेता गण हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया इसको संज्ञान में लें और ऐसे व्यक्ति को तुरंत पार्टी से बाहर करें, और जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, जो लोग इनका सहयोग कर रहे हैं, उनकी भी पूरी जांच करवाएं और उनके बारे में भी जानकारी लें। बस यही मैं अब इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ और आप सभी को बताना चाहती हूँ। काफ़ी आपने सहयोग किया अपने चुनाव में भी काफ़ी, और फिर भी एक उम्मीद थी कि आपका ही टिकट हो जाना है और आइन वक्त पर टिकट बदल गया। देखिए, मैं तो पार्टी की सिपाही हूँ। पार्टी मेरी माँ है, वह मेरी जननी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आरएसएस से हूँ। आज मुझे रोना आ रहा है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि मेरे पिता पूरा जीवन अपना लगा करके संघ के प्रचारक रहे और पूरा जीवन विनय कटियार से लेकर के लल्लू सिंह जी से लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ाया। जब राम मंदिर आंदोलन हुआ 2090 के आंदोलन में, जिस समय कोठारी बंधुओं ने झंडा फहराया और जय श्री राम बोला था, उस समय मंदिर के नीचे हम सब खड़े थे। मेरे भाई के कान के बगल से गोली चली गई थी, वो आंसू गैस के गोले, वो चीज़ें हम लोगों ने झेली। हम लोगों ने फैजाबाद में रह करके, अयोध्या में रह करके सारे कार्यकर्ताओं की सेवा किया और खुद भी उसमें सहयोग किया और सारा कार्य किया। ऐसे हम सभी कार्यकर्ताओं पे आज हमारे पार्टी के कुछ ऐसे नेतागण हैं जो हमारे ऊपर हमको धमकी दे रहे हैं और हम पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप पार्टी हित में काम नहीं कर रही हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ है आज ये कहते हुए, मुझे बड़ा कष्ट है कि ऐसी जननी पार्टी जिसके लिए मैं सारा दिन सारा समय अपना विद्यालय में चलाती हूँ, विद्यालय छोड़कर मैं काम करती हूँ, यह सभी लोग जानते हैं, क्षेत्र की जनता जानती। अभी नगर निगम चुनाव हुआ, आप मेरे सोशल मीडिया से लेकर, फेसबुक से लेकर के, और मेरे सभी जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, मेरे बारे में पूछ सकते हैं, मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैंने किस तरह से पार्टी की सेवा किया, अपना विद्यालय, अपना काम, अपना सपना, घर परिवार सब कुछ छोड़ करके मैंने पार्टी की सेवा किया। हर चुनाव में मैंने पार्टी की सेवा किया है। इसके बाद भी अगर मेरे ऊपर कोई आरोप और आक्षेप लगाया जाता है तो मैं अंतरात्मा से दुखी हूँ और मुझे बहुत कष्ट है इस बात पर। देखिए, बिल्कुल अगर ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल ये तो दुखी करने वाली बात ही है। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि आप ऐसी एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं भाजपा की जो झुकने वाली नहीं है और डट के मुकाबला करने वाली हैं, और हमेशा अपने आगे बढ़ाया और बच्चों को भी अपने विद्यालय के माध्यम से हमेशा आगे बढ़ने की शिक्षा दी है, धैर्य रखने की शिक्षा दी है।
और वाकई इधर क्षेत्र की पढ़ी लिखी महिला हमें भारतीय जनता पार्टी में उत्तर विधानसभा में बहुत ही कम है जो महिलाएं जो पढ़ी लिखी हों, उसमें सुमन शुक्ला गिनी जाती हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल से एक लखनऊ से एक रिपोर्ट।